वालेकुम। तो भाई, जस्टिस लेंगर, एंडी फ्लावर, रिकी पॉन्टिंग, इन तीनों को इंडिया का कोच बनने के लिए कहा गया, लेकिन इन तीनों ने मना कर दिया। और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखें, तीन बड़े कोच, एंडी फ्लावर वेस्ट इंडीज़ के, फिर इसी तरह जस्टिस लेंगर और रिकी पॉन्टिंग दोनों ऑस्ट्रेलिया के। अब जब तीन बड़े इस तरह के कोचेस मना कर रहे हैं तो पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। देखें, सबसे पहले कोच जो है ना, वो कोई आम काम तो है नहीं, बहुत मेहनत लगती है। अगेन देन आपके अंदर बोर्ड की पॉलिटिक्स होती है, फिर उनकी अपनी जो है वो छोटी मोटी फाइट झगड़े पॉलिटिक्स, और इसको मुंह देना उसको मुंह देना, ये बहुत है। पीसीबी में आपको पता है, कभी भी चेयरमैन चेंज हो जाता है, कभी भी क्या हो जाता है, कभी भी क्या हो जाता है। फिर कभी भी सिलेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, अचानक कुछ हो जाता है, तो अचानक कोचेस चेंज हो जाते हैं, तो ये चलता रहता है। तो इसी तरह इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि पीसीबी तो एक छोटा सा बोर्ड है, बीसीसीआई तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इंडियन क्रिकेट कमाती है इस चीज़ में, तो उनके यहाँ तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है। अभी इस वक्त इंडिया के जो कोच हैं वो हैं राहुल द्रविड़, और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है T20 वर्ल्ड कप के बाद ख़त्म हो जाएगा। हालांकि मैंने भी रिसेंटली पढ़ा था कि यार गौतम गंभीर को ऑफर की गई है कि वो कोच बने, लेकिन आई थिंक गंभीर का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है तो वो बहुत अच्छे कोच, इस बार आप देख लें कि KR को किस तरह वो जो है लेके चल रहे हैं। मगर उनके कुछ जगह जैसे विराट कोहली से उनकी अनबन होती है, फिर इस तरह कुछ प्लेयर्स के साथ उनकी अनबन हो सकती है, तो ये बहुत बड़ा अफेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से गौतम गंभीर का तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन ऐसा कहा तो गया था। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि भाई देखें, मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ, तो मैं टाइम नहीं दे सकता। इसी तरह जस्टिन लेंगर ने भी कहा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाकी जगहों पर टाइम दे रहा हूँ। एंडी फ्लावर ने भी यही बात कही। और अभी मैंने एक और जगह पढ़ा कि कुमार संगकारा को जब पूछा गया कि भाई आप क्रिकेट आप करना चाहेंगे इंडिया के कोच, तो उन्होंने भी कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसके पीछे अच्छा टाइम नहीं है, हो सकता है बात सच हो, लेकिन एक मेन रीज़न ये भी है कि जो पीछे पॉलिटिक्स चलती है ना, पीछे से कोचेस के ऊपर जो प्रेशर होता है, एंड देन कोचिंग का काम भी आसान नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से बहुत से लोग मना करते हैं, और इसी वजह से, शायद इसी वजह से इन्होंने भी मना किया होगा, हो सकता है। तो एट द एंड ऑफ द डे राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छी की है कोचिंग इंडिया के लिए, नो डाउट, उनको जिताया भी है काफ़ी बार। तो राहुल द्रविड़ एक बहुत अच्छे कोच थे, मगर अब जो है इंडिया चलेगी किसी और नए कोच की तरफ। मेरे ख्याल से गौतम गंभीर बहुत अच्छे कोच बन सकते हैं, लेकिन अगेन ये जो छोटी मोटी फाइट होती है ना, ये भी थोड़ा मैटर करती हैं प्लेयर्स के ऊपर। देन अगेन प्लेयर्स के आपस में झगड़े ना हो जाए, ये भी चीज़ मैटर करती है। तो देखते हैं कि भाई इंडिया का कोच आखिर बनता कौन है। ठीक है, तो देखते हैं कौन बनता है, कौन है जो एक्सेप्ट करेगा इस चैलेंज को।